मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव राठौर है और आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट इज वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडियाज, वर्ल्ड टॉप 6 सोशल इशू, आउट ऑफ टॉप 6 सोशल इशू। एंड दैट टॉप 6 सोशल इशू में से एक तो है, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी बाकी 5 सोशल इशू को भी कंट्रीब्यूट करता है। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, करप्शन, बिकॉज सब कुछ लिंक है। तो इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए मैं थोड़ा सा डेटा एनालिसिस भी करूँगा, डेटा भी लेके आऊँगा। और ये डेटा मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। 2023 में अप्रॉक्स 7 to 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट 1947 से चल रहा है। बेरोजगारी हटाओ, आज तक नहीं हटी। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा, उसके बहुत रीज़न है, बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है, पूरा वर्ल्ड इससे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अब उस टॉपिक का सॉल्यूशन है अप्रॉक्स, बिकॉज उस पर एनालिसिस किया है हमने। अब मैं डेटा से लेके आपको चलूँगा। अप्रॉक्स 7 to 8% है अनएम्प्लॉयमेंट। उस अनएम्प्लॉयमेंट को जब हमने ड्रिल डाउन किया, एनालाइज किया, तो हमें पता लगा टॉप जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट्स में है। उसके बाद 19%। आउट ऑफ दैट 7 to 8%, उस आउट ऑफ में 19% ग्रेजुएट्स का है। उसके बाद अप्रॉक्स 14 से 15% मास्टर्स डिग्री का है। अनपढ़ इलिटरेट इज नॉट बेरोजगार, कर लेता है कुछ ना कुछ। तो अगर हमें टॉप इशू पे काम करना है, हम इंजीनियरिंग को टॉपिक पकड़ते हैं। इंजीनियरिंग में 19% दिखाता है कि भाई 19% अनएम्प्लॉयमेंट है। अब हम इंजीनियर की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग का डेटा। ये भी इंस्टीट्यूशन का, ये गवर्नमेंट का। पूरे इंडिया में 6000 से ज़्यादा, 6200 समथिंग इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग देते हैं। 2.5 मिलियन, 25 लाख लोग इन होते हैं इंजीनियरिंग में, और फाइनल ईयर तक आते आते 15 लाख रह जाते हैं। कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, किसी का कोई कंसर्न रहता है। और उसमें से सिर्फ 20% को जॉब मिलता है, 80% इज अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद वो इंडस्ट्री में जाते हैं, ढूंढते हैं, धक्के खाते हैं, टाइम निकालते हैं, कुछ लोग हिम्मत खो देते हैं, चले जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। नॉट ओवरऑल इंजीनियरिंग करते हैं, वो काम करने लगते हैं जो 6 मंथ के सर्टिफिकेशन पे भी हो सकता है। तो ये डेटा है इंजीनियरिंग में 80% अनएम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग की। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग की बहुत सिंपल फॉर्मूला है। 2 लाख 2 सेमेस्टर के लग रहे हैं पर ईयर के, अप्रोक्स आना जाना, खाना पीना, रहना, हॉस्टल फीस, पढ़ाई, सब कुछ 8 लाख रुपए खर्चा हो गया। बट सिर्फ ये कॉस्ट नहीं है, 4 साल पढ़ाई में भी लगाए, उसके अलावा 4 साल प्रिपरेशन में भी लगाए। ये तो आपको दिख रहा है। पेरेंट्स के 20 साल नहीं दिख रहे हैं आपको, जो उन्होंने अपनी 20 साल की ज़िंदगी लगा दी आपको इंजीनियर बनाने में। और रिजल्ट 20%, 20% एम्प्लॉयमेंट, 80% अनएम्प्लॉयमेंट इन इंजीनियर एवरी ईयर। हर साल आउट ऑफ 15 लाख 80% अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और हर साल। तो ये है कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। और आप कर किस लिए रहे हैं? 8 साल आपने लगाए किस लिए? अपने अगले 40 साल के लिए, रिटायरमेंट तक जॉब करना है ना। तो दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। एज ए समरी, 20 साल पेरेंट्स के, 8 साल आपके, 8 लाख रुपए 40 साल के लिए। रिजल्ट ओनली 20%। द रियल कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग
कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग बताया, अब आपको एनालिसिस बताता हूँ कि आखिर ये ऐसा है क्यों। देखिए बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं उसमें। जो सिलेबस हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं और जो इंडस्ट्री में चल रहा है, बहुत बड़ा गैप है। इंडस्ट्री को एक्स चाहिए, हम वाई पढ़ रहे हैं, और जो गैप फिल नहीं हो सकता बिकॉज इंडस्ट्री इज मूविंग वेरी फास्ट। एजुकेशन still at least now cannot match. We need to find out the alternative solution. So this is what the issue. हम इंजीनियरिंग में 80 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेन पढ़ रहे हैं और रियल वर्ल्ड में 1800 किलोमीटर की पर आवर ट्रेन दौड़ रही है। जब तक हम 1800 पे पहुंचेंगे 18,000 पर आवर किलोमीटर की ट्रेन दौड़ने लगेगी। हम 2G पढ़ रहे हैं, इवन 2G भी नहीं पढ़ रहे हैं और 5G चल रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंडस्ट्री में कुछ और चाहिए, कोई फ्रेशर को लेना नहीं चाहता। और ये दर्द मैं क्यों समझ सकता हूं और मैं क्यों राइट बंदा हूं ये चीज़ों को समझाने के लिए और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। बिकॉज मैं एक इंजीनियर भी था, मैं बेरोजगार भी था, मैंने चप्पलें घिसी हैं इंडस्ट्री में, अपना रिज्यूमे दिया है। अब पता नहीं सिक्योरिटी वाला उसमें चने डाल के खा रहा है या अंदर रिज्यूमे दे रहा है, पता नहीं, पर नौकरी नहीं लगते थे। फिर मैंने नौकरी मिली, मैंने नौकरी की, इंटरव्यू दिए भी, इंटरव्यू लिए भी। नाउ आई एम एंटरप्रेन्योर। तो मैंने वो सारे फेज निकाले हैं। मुझे सबका पेन पता है, मुझे इंडस्ट्री का भी पेन पता है, मुझे स्टूडेंट का भी पेन पता है, मुझे अनएम्प्लॉयड का भी पेन पता है। इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे लेना है, सब पता है। तो दैट इज व्हाट आई एम द राइट पर्सन टू मेक दिस प्रोजेक्ट। सो मैं यहाँ पे आया हूँ इस अनएम्प्लॉयमेंट को जड़ से ख़त्म करने के लिए। हो सकता है टाइम लग जाए थोड़ा, बट मैं क्वालिटी का बंदा हूँ, मैंने 20 साल क्वालिटी में काम किया। अगर रूट कॉज एनालिसिस प्रॉपर है देन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो वो एनालिसिस तो मैं करके बैठा हूँ 20 साल में, और अब टाइम है सॉल्यूशन करने का। तो अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट तक की जर्नी पूरा करने के लिए आई एम रेडी विद द प्रोजेक्ट। बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। आई एम कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सिटीज, आई एम कनेक्टिंग विद द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, so that we can click off this project. And the final objective, you were thinking what will be the cost of this? Again a cost burden. The final objective to deliver the employment is free. It may happen in the start, it can cost you something, but very less, because the purpose, the objective to this project is not only money. पर्पज़ ये है कि जो मैंने भुगता है, मुझे बहुत सारे सोसाइटी में लोगों ने हेल्प किया, तो आई आल्सो वांट टू सर्व सोसाइटी। एंड जिस लॉजिक से मैं चल रहा हूँ उस लॉजिक से फ्री एजुकेशन वर्ल्ड पॉसिबल है विदाउट एनी डोनेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वे टू अर्न मनी। Why from the education? So बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट पे, और हम बात करेंगे और सर्व करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार रहिए। चेक माई अपडेट्स। आपको वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, फॉलो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर क्वालिटी है तो आप जरूर फॉलो करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली आप फॉलो करेंगे, बिकॉज मेरा पर्पज़ यहाँ पे पैसा कमाने का नहीं है इस प्रोजेक्ट से। हाँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, एंटरप्रेन्योर आदमी, पैसा कमाने के लिए मार्केट में उतरा हूँ, बट इस प्रोजेक्ट से नहीं। बिकॉज जो मैंने पेन फील किया है, जो मेरे पेरेंट्स ने पेन फील किया है, वो मैं नहीं चाहता किसी को हो।